पहला कुरिंदी उसका पहला अध्याय उसका 22 से 24 तक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिंदी पहला अध्याय 22 से 24। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि शुरुआत का मंडली में ये भी पवित्र लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ का मेन प्रचार क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह था। क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की प्रचार उन दिनों में होता था, धीरे धीरे वो कम हो गया। दूसरा यीशु और दूसरा प्रचार आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह की प्रचार इतना बड़ी बात है। मानव जाति के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया, वो बात हमें सूली बताता है। तो सबसे श्रेष्ठ बात है, एक सच्चा भक्त सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह को जानने में और उसका रहस्य, उसका गुप्त बात क्या है, वो जानने की इच्छा में लेता है। वहां पर पौलुस कहता है, दुनिया के लोगों की अवस्था वापस से ऊपर पड़ेगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी क्या चाहता? चिन्ह चाहता। आज भी बहुत लोग ऐसे है ना, आज भी बहुत लोग कुछ चिन्ह चमत्कार चाहता है ना, लेकिन पौलुस बोलता है यहूदी चिन्ह चाहता, और यूनानी ज्ञान की खोज में है। यूनानी ज्ञान की खोज में है। उनको ज्ञान चाहिए, उनको मतलब ज्ञान की बातें चाहिए, उनको चिन्ह नहीं चलेगा, ज्ञान चाहिए। लेकिन पौलुस बोलता है परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखा, हमारा काम क्या है? क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार है ना। मसीह की क्रूस पर मृत्यु का कारण क्या है, वो सूली पर क्यों मरा है, वो बात का संदेश दुनिया को देना, ये था पौलुस का जीवन का लक्ष्य है ना। आज भी हम जब प्रभु की उपस्थिति में आया, हम किस प्रकार का संदेश सुनना चाहता है? एक्चुअली सूली पर चढ़ाए हुआ यीशु मसीह का संदेश शायद आज भी लोगों को इतना उत्साह या प्रोत्साहन नहीं मिलता, लेकिन हमारे जिंदगी में हमें सबसे बढ़कर के, दुनिया के हर एक बातों से बढ़कर, पौलुस कुरिन्थ मंडली में रहने के समय में वो गवाही भी देता है। उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। देखो कितना सुंदर बात है। मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? हम लोग परखना चाहिए हम लोग किस लक्ष्य में जीवन बिताता है। प्रभु को जानने में हमारा कितना बड़ा उत्साह है। शुरुआत का मंडली की अवस्था आप सोचेगा तो मानव करीब 100 तक का समय का चरित्र हम लोग प्रेरितों के कामों से पढ़ता है। तो उस चरित्र में अगर देखेगा तो उनका प्रचार पूरा, इवन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी इतना प्रचार नहीं किया, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना, इसका बारे में ज्यादा प्रचार चलते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना, और इतना ही नहीं, वापस भी आएगा, वो बातों का भी वो लोग प्रचार करते थे। तो जब हम प्रेरितों के काम में ये बात को हम देख सकता है, मतलब उसका दूसरा अध्याय का 23-24 वचन पढ़ना। यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। देखो, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा करके मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। देखा, मानो प्रभु मारा गया और पिता ने उसको मृतकों से जिलाया। उसका 32 वचन, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, इसके हम सब गवाह हैं। देखा, इसका हम सब लोग गवाह है। कितना बड़ा सामर्थ की बात है प्रियो, है ना।
बहुत ताकत की बात है। उसका तीसरा अध्याय का 14-15 वचन प्रेरित हो, 3 का 14-15। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया हाँ। और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, हाँ। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जीवन की कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। हाँ। और इस बात के हम गवाह हैं। देखा, इस बात का हम गवाह है। कितना बड़ी बात है। वो लोग जहां जहां पर भी जाते थे, मतलब हमारे लिए मर करके जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह का संदेश देते थे। उसका 4 का 10। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग हाँ। जान ले हाँ। कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ। और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखा, इसका चंगाई के कारण है यीशु मसीह मर करके जी उड़ा, उस यीशु मसीह के नाम पर है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। उसका 5 का 30। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने हाँ। यीशु को जिलाया, हाँ। जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। देखा, मतलब बार बार इस बात का प्रचार चलते थे कि जिनको तूने मार डाला, पिता ने उसको जिलाया। उसका 10 अध्याय का 39-40 भी पढ़िएगा। हम उन सब कामों के गवाह हैं हाँ। जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, हाँ। और उन्होंने उसे काट पर लटका कर हाँ। मार डाला। हाँ। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जलाया हाँ। और प्रकट भी कर दिया है। बोलने का अर्थ क्या है कि बार बार उन दिनों में जो प्रचार चलते थे, अधिकतर प्रचार किस बात का था? प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। ये कितना बड़ी बात है ना। दुनिया में कभी किसी का ऐसा कोई संभव हुआ ही नहीं, और ये बात को बताना बोलेगा तो एक हल्की बात नहीं। इसी बात को लेकर के पौलुस लोगों को मृतकों से जी उठने का जरूरी है और मरने के बाद में एक जीवन है, ये बात का स्थापना करता था। बहुत बड़ी बात है। हर एक बात हमें जीवित आशा देने वाला बात जीवन में है, और जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है ना। वो जीवन का दाता है, वो जीवन का स्रोत है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज भी आपको मालूम है, नया नियम की मंडली को प्रभु ने 2 काम दिया जो कर्म, एक मानव बपतिस्मा है और एक प्रभु में से। ये दोनों बात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना, जीवन, मानव वापस आना है, ये तीनों बात को बताता है ना। आज जब हम इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में जब एकत्रित हुआ, तो हमको ये मेष बताता है हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा और स्वर्ग में चला गया, वो वापस आएगा। क्योंकि आने तक ये मेष हमें करना है। प्रभु आएगा, ये बात का भी एक बहुत बड़ा एक घोषणा है ना। इसमें भाग लेने के टाइम पर हमारा दिल तड़पता है, क्योंकि अभी तक हमारा प्रभु आया नहीं। देखिए, जल्दी से भी हमारा प्रभु आएगा, है ना। इसमें भाग लेने के लिए जो मौका मिला, वो कितना धनी लोग हैं प्रियो, है ना। हमारे लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए वाले कितना धनी लोग हैं, है ना। प्रियो, काल्वरी सूली एक छोटा बात नहीं, है ना। ये दुनिया में सब लोग जीने के लिए आया, पर तो यीशु मसीह एक ही व्यक्ति है जो मरने के लिए आया, है ना। हमारे पापों के लिए, हमारे निमित्त है, हमको बचाने के लिए वो मरने के लिए आया। कितना बड़ा प्रेम प्रभु ने हमें सूर्य पर दिया, ये बात को हमें जानना कितना जरूरी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दुनिया में अभी हमने गीत गाया, क्या गाया था? जन्नत को छोड़ आया। तो यीशु मसीह को क्या मिला? क्रूस मिला। यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा बुरा काम किया? किस बात के बदले में प्रभु को क्रूस दिया है? क्योंकि जब मरकोस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 37 वचन में पढ़ता है, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। देखा, सब अच्छा किया। फिर कौन सा बात के लिए सूली दिया है? कौन सा बात के लिए सूली दिया प्रियो? आप देखिए, प्रभु का वचन कहता है उसने सब अच्छा किया, सब सही समय में सही प्रकार उन्होंने अच्छा किया। तो अच्छा किया हुआ यीशु मसीह को सूली क्यों दिया?
यही तो बात है प्रियो, है ना, हमें बचाने के लिए। आपको मालूम है ना, प्रभु का जीवन को देखो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मसीह लोग कम से कम हमें, हमारे लिए आदर्श यीशु मसीह है, हमें उसके मार्ग में चलना है और वही जीवन का मार्ग है। थोड़ा भी हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट गया तो वो व्यक्ति धोखा खा सकता है, वो व्यक्ति फंस सकता है। तो इसलिए अपने को कितना सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। इस छोटा सा जीवन में कैसा प्रभु से कदम मिलाकर कदम में चलना चाहिए। यीशु मसीह के कामों को देख करके मतलब लोग यीशु मसीह को होशाना गाने लगा, है ना, क्योंकि मतलब लाजर को भी मृतकों से जिलाया, ये सब बात हुआ तो दुनिया पीछे यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तब वहां पर शास्त्री और याजक लोगों का दिल में बहुत धड़कन उड़ा। अरे जब यूहन्ना के सुसमाचार में वो लोग खुद बोलता है, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों का भीड़ देख करके वो क्या बोलता है, उसका यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 19 है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला। हाँ देखो, बड़े मतलब अभी इतना बड़ा काम हो गया है, मर करके 4 दिन हुआ, लाजर को भी जिलाया, तो दुनिया एकदम यीशु मसीह को होशाना गाने लगा, सब प्रभु के पीछे हो लिया। अभी वो लोग बोला अभी ये रीति में चलते हैं तो काम बिगड़ जाएगा, हमारा कुर्सी सब मतलब निकल जाएगा, ये इसलिए कैसा अभी यीशु मसीह को फंसाओ, यीशु मसीह के कामों में वादा ना हो। देखा कभी भी अच्छा काम चलता है तो उसका खिलाफ विरोधी कोई ना कोई। अभी यहाँ पर किसको इस्तेमाल किया है, और उस समय का सबसे बड़ा मतलब धर्म की पुजारियों को, है ना, मतलब याजकों को, शास्त्री और फरीसियों को, इनको सबको शैतान ने हाथ में लिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लेगा। उसका कुछ ना कुछ गलती पाने के लिए ढूंढते रहा, है ना। कई झूठे लोगों को, जैसा इसाबेल ने मतलब नाबोत को फंसाने के लिए बोला, 2 नीच व्यक्तियों को खड़ा करो, उनके खिलाफ में बात करो, है, और उन्होंने किया और बेचारा नाबोत को 12 लाख के पत्रवा करके मारा। और यहाँ पर यीशु मसीह के खिलाफ में उन लोगों ने कई प्रकार का इल्जाम ढूंढ करके निकाला, लेकिन एक भी मतलब जमा नहीं काम बना नहीं, तो भी उनका दिल में जलसी देखो है, कितना भयंकर बात है। न्यायी ने भी मानव न्याय करके उसको मानव जांच करके देखा, लेकिन उसमें एक भी पाप नहीं निकला। प्रभु का वचन कितना सत्य है। ये दुनिया में सच्चाई में जीने वालों को ये दुनिया सह नहीं सकता, है ना। दुनिया की तरह भ्रष्टाचार में डूब गया। आपको मालूम है यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट का अधीन में, वश में है ना। कितना भयंकर बात है। मतलब इसी कारण क्या है कि जो सच्चाई में चलना चाहेंगे उसको जीने नहीं देगा, है ना। अभी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं था। इवन आखिर में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह को पकड़वाने के समय में उससे पहले पतरस बोला था, प्रभु मैं तो सब लोग जाएगा तो भी मैं तेरे साथ रहेगा, है, टेंशन नहीं लेना, कम से कम सब जाएगा तो भी मैं तुम्हारे साथ रहेगा। वो रुका। अरे प्रभु ने बोला मैं चरवाहों को मारेगा, भेड़ सब इधर उधर हो जाएगा, भविष्यवाणी है, तुम कैसे बना रहेगा, रह सकता है, नहीं रह सकता। देखो प्रभु को पकड़वाने के टाइम पर हम लोग जब मरकोस का सुसमाचार 14 अध्याय का 50 वचन, इस पर सब चेहरे उसे छोड़कर भाग गए। देखा सब चेहरे छोड़कर भाग गए, एक भी नहीं रहा। देखो सब चेहरे छोड़ करके भाग गया। कितना भयंकर बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है और उसको पाने वाला थोड़े हैं, यह सब आपको मालूम है ना प्रियो। एक सच्चा शिष्य बनकर के जीना ये कोई मानव हल्की बात नहीं। प्रभु हर एक इंडिविजुअल को बुलाता है, ये बुलावा व्यक्तिगत है। इस व्यक्तिगत बुलाहट का गौरव जानना भी, प्रभु हमको व्यक्तिगत रीति में बुलाता है। वो बुलाहट उसके लिए
कल भी फास्टिंग पीरियड में एक बात मैंने बताया था, इस संदर्भ में वो थोड़ा बताना पड़ेगा। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन। जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए। बोलने करते यदि कोई मतलब व्यक्तिगत है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। एक बड़ी मतलब एक सबक है प्रिय। अभी आप प्रभु के पीछे आने के लिए चाहते हैं तो पहली बात ये जानना है, आपको अपनी सारे रिश्तों को भी तोड़ना पड़ेगा। सीधी बात, तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको उन लोगों को खुश करना है तो आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। साफ बात है यह उनका बात प्रभु बोलता है। अगर तुम अपनी माँ बाप से मुझसे बढ़कर अगर प्रेम करता है, मानो इसका मतलब क्या है कि आप जिससे प्रेम करता है उसका बात मानता है, या पत्नी या बच्चा वो बात बोलेगा, उन लोग बोलेगा चलो मेरा पत्नी ने बोला, मेरे बच्चे ने बोला, मैं उनका बात सुनते हैं। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला बन सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। प्रभु से बढ़कर और हम किसी को भी प्रेम करेगा वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता करके यीशु मसीह ने बोला है। तो उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास आप मत करो। कितना बड़ी बात है। अभी उसका 27 बने। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए। देखा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप एक सच्चा मसीह बनना चाहते हो, आप एक सच्चा चेला बनना चाहते हो। अभी भी मैं एक चेला है क्या? विश्वासी लोग बहुत है परंतु चेले लोग कम है। विश्वासी बनना बहुत आसानी बात है, चेला बनना है तो दाम देना पड़ेगा। और ओरिजिनल मसीह चेले लोग हैं, चेले लोग हैं। आप देखिए यहां पर यीशु मसीह बोलता है अपने आप को इनकार करके अपने सुनी लेना। इसका मतलब प्रियो प्रभु को हर प्रकार प्रभु का इच्छा को जिंदगी में प्रथम स्थान देने के लिए एक व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में अगर तैयार नहीं होता, प्रभु बोला वो मेरा चेला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी उसका 33 है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रियो यहाँ पर 3 बात यीशु मसीह का चेला बनने का योग्यता का बात है। अब इसमें कोई भी अपनी तरफ से अपनी दिमाग लड़ करके कुछ काम करेगा तो वो व्यक्ति धोखा खाएगा, साफ बात है। आज भी प्रभु का एक चेला बनकर जीना है तो ये तीनों व्यवस्था पालन करना जरूरी बात है। यहाँ का ये तीनों बात, पहली बात अपनी माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, रिश्तेदार से बढ़कर, दोस्तों से बढ़कर और अपनी प्राण से बढ़कर और अपने सारे वो नौकरी हो या कुछ भी हो, इन सारे बातों से बढ़कर हम प्रभु को स्थान प्रथम स्थान नहीं दिया, वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। आपका ओपिनियन में हो सकता है? नहीं। बाइबल में कोई भी जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। प्रभु के वचन में कोई जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ बात है। और आपको मालूम है चेलों को ही क्रिस्ती कहता है। इसका मतलब मैं एक ओरिजिनल चेला नहीं है तो मैं अपने आप को क्रिस्ती कहना तक गलत है, क्योंकि मैं क्रिस्ती नहीं, क्योंकि क्रिस्ती करके जो कहता है वो चेलों को कहता है। जब तक मैं एक चेला नहीं बना, और वो ये इंडिविजुअल कॉलिंग है, व्यक्तिगत बुलाहट है। आप देखो वो चेला ये बात कबूल करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आकर अपनी पवित्र लोगों मेरे लिए बहाया और मैं आज उस प्रभु यीशु को मेरा प्रभु मानता है। बहुत बड़ी बात है।
यीशु मसीह को प्रभु मानने का अर्थ जाना हुआ लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। हमें जानना है प्रिय, सही में जानना, यीशु मसीह मेरा जीवन का सर्वाधिकारी अगर नहीं बना तो हम लोग अपनी बुद्धि में सोचने से बहुत धोखा खाएगा। असलियत जानना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनेक बातें पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ, पवित्र शास्त्र की अनुसार हुआ ना। पहले कोरिन्थियों का 15 अध्याय का 3-4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। देखो, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार मेरे और आपके हाथ में आज ये जीवन का वचन प्रभु ने बड़े अनुग्रह से दिया है प्रियो। उसमें जो भी लिखा है सत्य लिखा है, उसमें कोई भी जोड़ना तोड़ना पाप है, वो दोषी ठहरेगा। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखा प्रियो, ये दुनिया में बहुत से महान लोग हैं, बहुत से महान लोग हैं, पर जो सब मर गया तो मर गया, उधरी कदम कहानी, कोई मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पाया। पर जो हमारे यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो एकमात्र व्यक्ति है जो कि मृत्यु के ऊपर विजय पाया, क्योंकि वो ऊपर से आया और ऊपर गया, और वो हम पापियों के लिए आया और हमारा पापों के लिए वो मरा और मृतकों से जी उठा। तो सबसे बड़ी बात, ये दुनिया में कोई भी पापियों के लिए नहीं आया और पापियों के लिए कोई मरा भी नहीं, वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ये सच्चाई को विश्वास करके मानना कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने पवित्र शास्त्र को पूरा किया, जीते जीते भी प्रभु ने बोला था मत्ती के सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन में, मैंने व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था पूरा करने के लिए आया। प्रियो, व्यवस्था पूरा करके कोई भी धर्मी नहीं बन सकता था, और जो प्रभु यीशु मसीह ने वो व्यवस्था हमारे लिए पूरा किया, कितनी बड़ी बात है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में रोमियो 10 अध्याय 4 वचन में लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है, यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने उन सारी व्यवस्था को अंत किया, अंत किया। हमारे यीशु मसीह का हर एक बात, एक एक बात कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। अब देखिए, सूली पर लटकाने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा बात नहीं कहता, कभी भी अच्छा बात नहीं कहता, है ना। ये चरित्र है। सूली पर चढ़ाने वाला व्यक्ति के वहां पर कोई खड़ा है तो उनको वो हमेशा गालियां देगा, क्योंकि उसकी वेदना दूसरा देखते हुए वो सह नहीं सकता, वो इतना वेदना में जड़ता है। पर जो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतना श्रापित मृत्यु मिला, जबकि 5 अदालत में एक ही दिन में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया इसमें पाप नहीं। यीशु मसीह कभी पाप किया नहीं, उसमें पाप नहीं था और उसकी स्वभाव में पाप नहीं था, परंतु वो हम पापियों के लिए, वो हमारे लिए मारा गया। वो मरने के समय में जरूर, अरे मैंने कोई अपराध नहीं किया तो भी तुम लोग मुझको सूली की मृत्यु देते हो, ऐसा भी नहीं बोला। ओ क्या है प्रियो, हमारे यीशु मसीह के आदर्श क्या है। यीशु मसीह सूली में 7 शब्द कहा, सिर्फ क्या कहा, 7 शब्द कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 7 शब्द हमारे लिए कितना प्रोत्साहन की बात है, हमारे लिए कितना चेतावनी की बात है। मैं उसको रूटली आपको थोड़ा सा विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, एक एक शब्द एक एक घंटे से बोलने से भी खत्म नहीं होता। तो शब्द में वो पहले सूली में होते हुए भी सबसे पहले ये सारे उपद्रव करने वाला सबको प्रभु ने क्षमा किया। आप देखो, पहले सूली में क्षमा दिया जाता। आप देखो है ना, जब लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन में यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, देखो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। पिता, ओह इतनी वेदना में, इतने संकट में
प्रभु को इतना तकलीफ देने वाला, निंदा देने वाला उन लोगों के लिए यीशु मसीह पिता से विनती करता है, पहले दिल से क्षमा किया और पिता से भी क्षमा मांगता है। देखा प्रियो, सूली का प्यार है ना, प्रभु का दिल में सबके प्रति प्यार है। प्रियो, आज जब हम प्रभु का हमेश उसमें भाग लेने के लिए आया, हमारे दिल में सबके प्रति प्यार है क्या? किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट हमारे दिल में है क्या? जरूर परखना प्रियो। इतनी सताने के बाद में, इतनी वेदना सहने के बीच में भी यीशु मसीह के दिल में सबके प्रति प्यार है। वो सबको क्षमा दिया और क्षमा मांगा। दूसरा बात, सूली में क्या हुआ? उद्धार हुआ। सूली में क्या हुआ? उद्धार हुआ। इतनी वेदना के बीच में भी वो जगत का उद्धार करता है। सूली में भी वो उद्धार करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए यीशु मसीह के साथ लड़काया गया हुआ एक चोर ने प्रभु से विनती किया, प्रभु जब तू राजा होकर आएगा मुझको भी स्मरण करना। प्रभु ने उसको क्या बोला? लूका उसका 23 का 43 में उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, प्रभु ने उसका उद्धार किया, प्रभु ने उसको पाप क्षमा दिया, प्रभु ने उसको स्वीकारा। आप देखो प्रियो, है ना, प्रभु हर एक अवस्था में बचाने के लिए सामर्थ्य रखता है ना। अभी हाथ पाँव में कीलों में ठोकी हुई है, उस अवस्था में भी मतलब यीशु मसीह बचाने वाला उद्धार करता है। इतना बड़ी बात है प्रियो, इतना कठोर पापी को भी उसका नाम पुकारने वालों को वो बचाता है, वो बचाता है। कितनी बड़ी बात है ना। तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस सूली में लटकते वक्त भी अपनी प्रिय चेहरा यूहन्ना और अपनी प्रिय माता मरियम को वो भूला नहीं। उन्होंने एक नया रिश्ता उनका जोड़ दिया। यूहन्ना को एक नया माँ को दिया और माँ को एक नया बेटा को दिया। उन्होंने वहां पर अपने जिम्मेवारियों को निभाते हुए यीशु मसीह मरियम और यूहन्ना से ये कहता है, मानो यूहन्ना के सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 26-27 वचन। यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख देख मैं तेरी नारी, ये देख यह तेरा पुत्र है। ये तेरा पुत्र, तेरे लिए एक नया पुत्र, तो तुझे प्यार करेगा, तेरा मतलब पालन पोषण करेगा, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। ये तेरा माता है। देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना। सूली में उस वेदना में रहने के समय में भी प्रभु अपना जिम्मेवारी समझ करके उसको भी पूरा करने के लिए समय वक्त निकाला। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये सारी बात दुनिया की प्रति हो गया, तब हो गया, सब हो गया, ये सब स्वर्ग का पिता का नजर में सब हो गया, सब हो गया। तो क्या हो गया? सारा दुनिया का सारा पाप यीशु पर ला दिया। देखो बहुत बड़ी बात है हम सब का। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में लिखा है, जो पाप के लिए अज्ञात था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए ये बात है ना। उसी को जो पाप के लिए अज्ञात था, इसपे पाप नहीं था, इसने पाप कभी किया नहीं, उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। क्या किया? पाप ठहराया। प्रियो, उसको पाप ठहराया तो क्या हो गया? सारे आदम में पीढ़ी का बोले का मतलब अभी तक जो जन्मा और जो आगे जन्म होने वाला है, उन सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाया। मानव कितनो पाप कर सकता है, वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर लाया। तब पिता ने देखा अभी ये भयंकर पापी है। कौन है? भयंकर पापी है। तब सूली पर क्या हुआ? अभी तक पिता साथ रहा, भयंकर पाप मानव उस पर लगाया गया, सारे पाप उस पर लाया गया, पिता हाथ छोड़ दिया। यहां पर पाप है, वहां पर प्रभु नहीं देता, पिता ने हाथ छोड़ दिया। उस समय में
प्रभु यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला कर कहा। ये मेरे पर देखिए वो है 4वां शब्द। क्या बोलता है वो? जब मरकोस उसका 15 अध्याय का 34 वचन, मरकोस उसका 15 अध्याय का 34। तीसरे प्रहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा शतबनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इससे पहले क्या बोलता था? ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये पिता इन्हें क्षमा कर। लेकिन अभी क्या हो गया? पिता ने छोड़ दिया। वो सारे पापियों का पाप अपने ऊपर वो मतलब लगाया गया। देखिए आप सोचो, अभी यहां पर पिता ने भी हाथ छोड़ दिया, हमारे स्थान यीशु मसीह ने लिया, मेरे लिए आपके लिए। प्रियो वो बात को थोड़ा आत्मा में अगर जानेगा तो कितना भयंकर प्रेम है प्रियो, है ना। और उस समय में पिता ने भी पुत्र को छोड़ दिया, तब हमारा स्थान में वो हमेशा पिता का वो अभी मतलब नाता टूट गया, नाता टूट गया। अभी वो बोलता है परमेश्वर, देखा एक पापी का पुकार है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कोई उतर आया? कोई उतर नहीं आया, कोई उतर नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं। प्रियो वो कितना वेदनाजनक बात था। हम सबका पाप का भार यीशु मसीह पर लाया गया, यीशु मसीह को पिता ने छोड़ दिया। वो वहां पर वो हमारे लिए नरक का यातना उड़ाया, नरक का भयानक वेदना उड़ाया। इसको समझना प्रियो, उधार पाया वो लोग ये जानना, हम लोग जो नरक में उस आग में तड़पना चाहिए था, वो तड़प यीशु मसीह के जीवन में आया। वो इतना भयंकर रीति में उस वेदना में तड़पने लगा, उसको नरक का भयानक मृत्यु का वेदना आया, उसने मृत्यु का स्वाद चखा। वो कितना भयंकर है, वहां पर ऐसे लिखा इब्रानियों 2 अध्याय का 9 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर हम यीशु को जो स्वर्ग से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट है ना। जब प्रकाश वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, 21 अध्याय का 8 वचन, परंतु दर्पों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, यह है मृत्यु। तो यीशु मसीह ने उस मृत्यु की स्वाद चखा, मृत्यु की स्वाद चखा। एक प्रकार बोलेगा तो यीशु मसीह ने जो बताया, वो जो धनवान व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति लूका उसका 16 अध्याय का 24 वचन, लूका उसका 16 अध्याय का 24 वचन। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहाँ ज्वाला में तड़प रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर तड़पा। यीशु मसीह ने उस नरक की स्वाद चखा। उस नरक की स्वाद चखने के समय में वो जो धनवान को क्या हुआ था, वो उसको क्या हुआ? प्यास हुआ। क्या लगा? प्यास लगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर 5वां शब्द वही बोला, नरक का स्वाद चखने के समय में यीशु मसीह बोलता है, मैं प्यासा हूँ। देखा, मैं प्यासा हूँ, बात समझ में आया ना। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 वचन, ये है प्रभु ने सूली पर बताया हुआ 5वां शब्द। जब 4वां शब्द पिता ने छोड़ दिया, 5वां शब्द उस नरक की स्वाद चखा हुआ यीशु मसीह को प्यास लगा। इसके बाद यीशु ने
यह जानकर हाँ। कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ हाँ। कहा गया वह हाँ। पूरा हो, हाँ। कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। ओह, कितना बड़ी बात है प्रिय। पवित्र शास्त्र पूरा होने के लिए, क्योंकि उस समय में प्रभु को क्या पिलाया जाएगा वो सब लिख कर रखा ना प्रियो, वो बहुत अद्भुत बात है। यीशु मसीह हमारे लिए नरक का स्वाद चखा, और अभी नरक का स्वाद चख लिया तो कम बात खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। मानव जाति के लिए जो नरक का स्वाद भी चख करके सारे बात पूरा हो गया। आखिरी मतलब जो पेड करना था वो भी पेड हो गया, पेमेंट हो गया। तब यीशु मसीह बहुत आनंद से, बड़ी खुशी से उस समय में जयमेरी के साथ वो बोलता है सब कुछ पूरा कर दिया। ये है छठवां वचन, है ना? यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन में पढ़ता है ना? हाँ, जब यीशु ने वह सिरका लिया हाँ, तो कहा हाँ, पूरा हुआ। पूरा हुआ। प्रियो, ये जो बात, ये शब्द विजय का ध्वनि है। आमेन, आमेन। क्या है? विजय का ध्वनि। ओह, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए आदम में पीढ़ी का सब पापियों का आखिरी मतलब नया पैसा तक दे करके पूरा किया, और एक विजय का घोषणा पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। इसलिए आखिर में पूरा हो गया है तो अब पिता वापस ज्वाइन हो गया। देखा, अभी तक पिता दूर था, पूरा हो गया, पूरा पेड हो गया, फिनिश कर दिया, सबके लिए द्वार खोल दिया, सब कुछ पूरा किया पुत्र ने। पिता आनंदित हो गया, वापस आ गया। इसलिए आखिरी यीशु मसीह ने शब्द बताया। आखिरी शब्द क्या बोला? लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखा, अभी क्या बोला? हे पिता। बीच में क्या बोला? देखा, परमेश्वर। लेकिन अभी पिता आ गया, पिता आ गया। प्रियो, यहाँ पर बड़े संतुष्टि के साथ, बड़े सैटिस्फैक्शन के साथ यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखा, अभी पिता मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और अपना प्राण छोड़ दिया। तीसरा, कितना बड़ी बात है भी। हमें जब भी इस मेज के पास जब आता है उस समय में हमें याद करना है, मुझे उस शैतान का बेटे का पद से, उस पापी लेवल से मुझे एक परमेश्वर का बेटा कहलाने के लिए, एक पवित्र जन कहलाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना बड़ा दाम दिया, कितना बड़ा दाम चुकाया। ये बात को जानना बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही जरूरी बात है। हमें मिला हुआ ये उद्धार ये छोटा नहीं प्रियो। इब्रानियों 2:3-4 में लिखा है, इतना बड़ा उद्धार, कितना बड़ा है हम लोग बयान नहीं कर सकता, हम लोग उसका साइज नहीं वर्णन कर सकता। इतना बड़ा उद्धार। आज भी मुझे सुनने वालों में कोई भी अगर इस उद्धार से वंचित है, तो इस उद्धार से दूर है, तो आज भी आपके लिए बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह ने आपका पाप की सजा वो स्वयं उठाया प्रियो। आज आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मुझे पापी के लिए बहाया। ये सच्चाई पर यदि आप विश्वास करोगे, इसी क्षण आपको भी पाप क्षमा का अनुभव पाकर परमेश्वर का बेटा बनकर एक सच्चा जीवन बिता सकता है। अपने जीवन को परखो, क्या मैंने मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके ये उद्धार पाया क्या, ये नया जन्म पाया क्या? ये बात को परखो। वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।